ओके, वेलकम दोस्तों। आज हम आईसी का वीडियो सेशन लेकर आए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो सेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। इसके पहले ईडीडी फर्स्ट जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसमें 1 या 2 चैप्टर और रिमेनिंग है, बाकी को मैंने कवर कर दिया है। और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल कहते हैं, आईईसी सिलेबस के अनुसार हम इसको स्टार्ट किए हुए हैं। सबसे पहला इसका चैप्टर है आपका क्या, कंट्रोल सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इसमें कंट्रोल सिस्टम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाएगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली हम स्टडी क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसका स्टडी करेंगे। पहले हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हम कंट्रोल सिस्टम पर विचार करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और इसकी हम अध्ययन क्यों करते हैं, इसको अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल सिस्टम का हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैटरी से आपने क्या कर दिया, एक बैटरी से आपने क्या कर दिया, एक बल्ब को जोड़ दिया। ठीक है, अब ये बल्ब जलता रहा। ठीक है, तो ये बल्ब अब जलता ही रहेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आपकी आवश्यकता हो, चाहे ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने कनेक्ट कर दिया तो आपकी आवश्यकता हो ना हो, यह हमेशा प्रदीप्त होता ही रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसे एक एग्जांपल और दे दें। जैसे मान लीजिए मोटर आपने लगा दिया पानी भरने के लिए टंकी में, तो मोटर आपका टंकी में पानी भरता रहेगा, चाहे टंकी फुल हो जाए और चाहे टंकी फट जाए, चाहे जो भी हो, अपने स्विच दबा दिया और कहीं चले गए तो पानी भरता ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए प्रेस है, पहले के समय में प्रेस भारी भरकम प्रेस हुआ करता था, आपने सप्लाई उसको दे दिया तो हीट होता ही रहता था वो। ठीक है, ऐसा नहीं, उसमें किसी भी तरह का उस पर कंट्रोल नहीं होता था। ऐसे एग्जांपल में थे फ्रिज का, फ्रिज में जितना टेम्परेचर आपने सेट कर दिया उतने टेम्परेचर पर मटेरियल को रखेगा, चाहे मटेरियल ठंडा होकर बर्फ़ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उस टेम्परेचर में वो चेंजिंग नहीं करेगा। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आपने जितना टाइम उस पर सेट कर दिया उतने टाइम तक कपड़ा धोता ही रहेगा, चाहे एक रुमाल हो चाहे गद्दा हो, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो जितना भी सिस्टम आप अपने सामने देखते हैं अपने जीवन में, अपने सामान्य लाइफ में, जितना सिस्टम आप देखते हैं उस पर एक नियंत्रण की विशेष आवश्यकता है, उस पर कंट्रोलिंग की एक विशेष आवश्यकता है। मान लीजिए हम ऐसे स्विच का निर्माण कर दें जो रात होने पर जल जाए और दिन होने पर बुझ जाए, तो इस पर हमने क्या किया, कंट्रोल फाइंड आउट किया, उस पर हमने एक नियंत्रण प्राप्त किया जो हमें आवश्यकता भी है इस ऐसे नियंत्रण की। क्यों, जैसे मान लीजिए कि अगर रोड पे लाइट लगी हुई है तो अगर उसको ऑन कर दिया गया रात में, तो सुबह जब कोई आएगा, जब तक ऑफ नहीं करने तब तक वो जलता ही रहेगा। अगर कोई ऑफ नहीं किया तो दिन भर दिन रात जलता ही रहेगा। तो हमें इस सिस्टम से हमें कितना नुकसान है, जिसका आउटपुट पर इनपुट पर किसी तरह का डिपेंडेंसी ही नहीं है। कोई आकर के बुझाएगा तो बुझे, लेकिन उसमें हम ऐसा कुछ सिस्टम कर दें, ऐसा कुछ उसमें व्यवस्था कर दें, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दें कि वो ऑटोमेटिक आवश्यकता के अनुसार ऑपरेट हो और फिर जब आवश्यकता ना हो तो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। जिस सिस्टम पे कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। मान लीजिए आपका ये वो प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, जिसको इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं। मान लीजिए उस प्रेस को आपने लगा दिया, आपके प्रेस में आप देखिए जैसे ही प्रेस की हीट एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक कट हो जाती है सप्लाई। तो ये क्या है, कंट्रोल सिस्टम। यहाँ हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो आज के समय में कंट्रोलिंग का बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए मोटर है, हमने लेवल ऐसा इंडिकेटर उसमें लगा दिया कि जैसे ही टंकी पानी भरा ऑटोमेटिक मोटर बंद हो गया, इस तरह का व्यवस्था कर दें तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटर जिससे हम डेली लाइफ में वर्क लेते हैं, या जितने भी ऑपरेटर्स जो भी हम देखते हैं जिससे आप काम लेते हैं, वो क्या है, एक सिस्टम है, प्लांट है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर वो आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे यही है आपका, यहाँ से आपने इनपुट दिया और ये बीच में क्या हुआ है, बल्ब जल रहा है, जलने के बाद क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सिस्टम हो गया ये, ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम दो प्रकार का होता है, जिसमें हम इनपुट दें उसमें वही सिस्टम जिसको हम इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेसिंग के थ्रू क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो ऐसे सिस्टम दो प्रकार के होते हैं जिसको हम कहते हैं खुला पास नियंत्रण और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। खुला पास नियंत्रण सिस्टम या कहिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप का मतलब साधारण सिस्टम जिसका आउटपुट पर इनपुट से किसी तरह का कोई वास्ता ना हो, कोई लेना देना ना हो। जैसे ये है, ये आउटपुट आपको देगा लाइट, ये सिस्टम आपको आउटपुट में क्या देगा, लाइट देगा, और यहाँ आपने इसको इनपुट दिया है, और ये पूरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ जो ये आउटपुट लाइट हमें दे रहा है, तो चाहे डे हो और चाहे नाइट हो, ये हमेशा आउटपुट देता ही रहेगा। यानी कि इस आउटपुट का इस इनपुट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं, जिसका आउटपुट से इनपुट का कोई लेना देना ना हो, कोई फीडबैक पाथ ना हो, कोई लूप का निर्माण ना हो। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल देना इसका, जैसे लाइट स्विच बताई दिया, फ्रिज बताई दिया, आपने उसमें जितना टेम्परेचर फिट कर दिया है उतने टेम्परेचर पे मटेरियल को रखेगा, चाहे मटेरियल कितना हो ठंडा होकर बर्फ़ क्यों ना बन जाए, ठीक है। आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मैंने बता ही दिया कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें जितना आपने टाइम लिमिट सेट कर दिया उतने टाइम तक वो कपड़ा धोता रहेगा, चाहे कपड़ा फट ही क्यों ना जाए, ठीक है। जिसका आउटपुट का इनपुट में किस तरह का रिलेशन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आप सोचते होंगे मन में क्या सर कोई ऐसा भी सिस्टम है जिसका आउटपुट का इनपुट से रिलेशन होता है? हाँ, ऐसा भी सिस्टम है। एक एग्जांपल हम दें, जैसे सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर आया हुआ है कुछ नए सिस्टम में, वो टंकी से पानी भरता है, जैसे टंकी में पानी अपने लिमिट पर आ जाती है, फुल हो जाती है, ऑटोमेटिक वो जो मोटर होता है बंद हो जाता है। इसका मतलब उस आउटपुट जो है इनपुट पे कुछ संकेत दिया है तभी वो मोटर बंद हुआ है। तो वहाँ आउटपुट का इनपुट से क्या है, रिलेशन है। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बिकॉज आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन इनपुट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक का नहीं, इलेक्ट्रिकल का हमने एग्जांपल लिया, लेकिन यहाँ जो ब्लैक डायग्राम बनाया गया है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए किसी तरह से आउटपुट का इनपुट पे रिलेशन नहीं है, कोई लूप का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये ओपन लूप है। आपने इनपुट दिया किसको, एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे ट्रांजिस्टर हुआ, तो मान लीजिए जहाँ हमें अधिक सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्नल लो मिल रहा है और हमें सिस्टम को या प्लांट को देने के लिए अधिक सिग्नल की ज़रूरत पड़ रही है, तो एम्पलीफायर लगाएंगे ही। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगाएंगे ही, तब आप प्लांट को क्या देंगे, सप्लाई देंगे, और जब सप्लाई इसको मिलेगी तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करके मोटरों को देखते हैं बहुत ज़्यादा चला जाता है, हर लैबों में है, चॉपर द्वारा कंट्रोल करना हो या किसी अदर डिवाइस, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर के द्वारा इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना हो, तो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होते हैं, उनको इसी तरह से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। इसीलिए एक ब्लॉक डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो हम आपको अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में ले चलेंगे, वो होगा आपका क्या, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके आगे हम कंट्रोल लूप क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे। ये तो था केवल क्या, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये प्लांट का मतलब आप मान लीजिए कोई मोटर ही हो गया, कंट्रोलर जो इनको कंट्रोल सप्लाई कंट्रोल करके दे रहा है, ठीक है। ये एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ये इनपुट हो गया जो आप इनपुट दे रहे हैं। ये बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम किसका है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का है। तो इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा क्या, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, थैंक यू।